नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फ़िल जसद लमुज़ग़तुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, आप हज़रात बयान सुनते सुनते अब थक चुके हैं। मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं चाहता। आप भी अब सुनने के मूड में नहीं हैं और हम भी कुछ सुनाने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि अब बैरकैफ अगर आप प्रशासन से सुनना चाहेंगे तो कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ मैं बातें अर्ज़ कर दूं जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। हज़रात गिरामी, हमारे पीर व मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत शाह प्रतापगढ़ी नवरुल्लाह फरमाया करते थे कि जब तक हम अपनी नीयत को सही नहीं करेंगे, अपने अंदर तलब पैदा नहीं करेंगे, मानने का जज्बा पैदा नहीं, उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो सकती। उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो सकती। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर, नियत जैसी होगी नतीजा वैसे ही मुरतब होगा। हज़रत वाला फरमाते थे कि घर से चले किसी जलसे में शिरकत करना हो, मजलिस में, इज्तिमा में, तो घर से ही नियत सही करके चले और अपने को मरीज समझे और आलिम रब्बानी को तबीब रूहानी समझे। कुछ लेने के लिए हाजिर हो, इंशाअल्लाह जब नियत सही होगी तो फ़ायदा पहुँच के रहेगा। हमारे एक बड़े करम फरमा बुजुर्ग हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेख के बड़े खुलफाओं में थे, हज़रत ने कसरत से हज किया, तकरीबन मुसलसल 50 से ज़्यादा हज किया। उनकी बुजुर्गी का क्या आलम। एक हज में तो आदमी मदरसा वो ऐसा हो जाता है कि अभी माने जाना है। ये फजीलत है हज मकबूल की, हज मबरूर की, और उन्होंने सुन्नत के मुताबिक दर्जनों हज किया। क्या मुकाम अल्लाह ताला के यहाँ होगा उनका। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। बड़ी दुआएं हमें मिली। हजरत एक बात बड़े कसरत से फरमाया करते थे कि आज मिजाज ऐसा बिगड़ गया है कि अगर नहीं मानते हैं तो अपने पीर की बात को नहीं मानते, अपने उस्ताद की बात को नहीं मानते, अपने बाप की बात को नहीं मानते, अपने माँ की बात को मानते हैं तो नफ्स की मानते हैं, शैतान की। और ये नफ्स और शैतान ये ईमान वालों का बहुत बड़ा दुश्मन है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना आदा और दुवे का नफ्स का अल्लती बैन जंबई, तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, तुम्हारे पहलू में। बड़े बड़े मजमे से खिताब करते हजरत और फरमाते हैं कि कितने लोग हैं कि इन दुआओं का एहतमाम करते हैं। कैसे बचेंगे नफ्स के शर फितने से। आज टोपी सर पे है, दाढ़ी चेहरे पे है, सफेद लिबास है, लेकिन बातिन का इलाज नहीं कराया है, नफ्स के शिकार, शैतान के मकरो फरेब में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुमको दुश्मन बना लो। हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि आज इसी को दोस्त बनाए हुए। अगर नहीं मानते हैं तो अपने बड़ों की बात को नहीं मानते, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानते। जब तक मानने का जज्बा पे नियत से नहीं होगी, इस्लाह नहीं हो सकती है। कुनु मा सादिक़ीन पर अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बेरादरी बढ़ती जा रही है। तक़वा कैसे आएगा। या अय्युहल्लज़ीना अत्तक़ुल्लाह व कुनु मा सादिक़ीन। यही खानकाई निज़ाम है कि अल्लाह वाले शेख अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन को इस बात का मुराक़बा कराते हैं इस आयत शरीफा का, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता है कि अल्लाह ताला देख रहा है। इस्तेहज़ार हो तो हिम्मत होगी गुनाह करने की। सीसी कैमरा लग जाता है, मोहतात हो जाते हैं।
लेकिन आज ये उम्मत से जो चीज निकलती जा रही है, यकीन, इस्तेहज़ार कि जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला देख रहा है, पढ़ लेते हैं जी, ढेर सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन अमल की नियत नहीं होती है, फायदा नहीं पहुंच रहा है जी। जिस दिन मान लेंगे, ठान लेंगे, इस्लाह होके रहेगी। मैं आज ही एक मदरसे में बच्चियों का प्रोग्राम था, उसमें ये प्रोग्राम सुनाया कि बच्चियां अगर अमल के जज्बे से पढ़ेंगी तो फायदा पहुंच के रहेगा, अल्लाह वाली बन सकती हैं वो। एक मदरसा अलीगढ़ के काशगंज है और हज़रत मौलाना इनाम साहब जो हज़रत शाह हरदोई के खुलफाओं में हैं, उनकी अहलिया मदरसा चलाती हैं बड़े शरीफ पर्दे के साथ। तो एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि एक बच्ची आई, अमल के जज्बे से आई कि मैं जो पढ़ूंगी उस पर अमल करूंगी। तो वो कुछ उम्र हो गई थी, उसके अंदर शौक पैदा हो गया पढ़ने का, बहुत मेहनत की और जल्द ही उसने कुरान पाक नाज़रा पढ़ लिया और फिर उसके तर्जुमा को भी पढ़ लिया और नियत कर ली कि अब मेरी शादी होगी तो हम बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मेरी शादी होगी, कोई खुराफात में होने नहीं दूंगी, कोई गाये बाजी इस तरह के जो है। हालांकि उनका घर बहुत ही बेरारमी का शिकार था, माँ बाप उस मिजाज के नहीं थे, भाई उस मिजाज के नहीं थे, लेकिन उसने नियत कर ली थी। जब नियत सही होती है और फिर अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाता है तो अल्लाह की नुसरत का खुली आंखों में मुशाहिदा होता है। उस बच्ची ने जब उसकी रिश्ते की बात हुई तो यह है कि बाप और भाई ऐसे ही थे कि नहीं तुम्हारे शादी तो हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, गाने बाजे के साथ करेंगे, डीजे के साथ करेंगे। वो रोने लगी बच्ची, इस मसले को लेके अपने मुअल्लिमा के पास पहुंची और वो कहते हैं कि फिर मेरी अहलिया आई और उस बच्ची की जो परेशानियां थी और जो हालात उस पर आ गए थे तो उसके लिए हल तलाशने के लिए बच्ची आई। तो मैंने कहा कि भाई वो उसके वालिदैन और भाई ऐसे नहीं है कि हमारी बात को मानेंगे, बस एक ही रास्ता है कि उसको कहो कि रात में उठ के दुआ करे। और दुआ मुख्तुल इबादत, दुआ तो इबादतों का मक्स है। उदऊनी अस्ताजिब लकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। और जो भी अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेंगे, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। अल्लाह का डर आ जाएगा, जीने का मजा आ जाएगा, तमाम मसले हल हो जाएंगे, उलझे हुए काम सुलझते चले जाएंगे। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। सारे काम में अल्लाह से, हमें समझ में नहीं आए कि काम कैसे होगा, लेकिन अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। बहरहाल वो बच्ची समझ गई और बस रातों में उठ के रोने लगी, अल्लाह से मांगने लगी कि मेरी शादी जो हो, आप तो दिलों के फेरने वाले हैं, बिल्कुल सादगी सुन्नत के मुताबिक। चुनांचे यही हुआ। ऐन वक्त में ये ऐसे हालात पैदा हो गए, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, ये ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिस हाथों से उसने वायर वायर लगा सारी तैयारियां की, उसी हाथों से तोड़ के हटा दिया उनके भाई और बाप ने। कुछ ऐसे हालात आ गए। बहरकैफ उसकी शादी बहुत ही सुन्नत के मुताबिक हुई। और दूसरी बात यह कि वो नमाज की बड़ी पाबंद हो गई और सहेलियां उसकी सज धज के दुल्हन बना देती थी, लेकिन नमाज का वक्त आता सब चीजों को फेंक देती और वजू करके नमाज पढ़ती। कि असल हुस्न तो नमाज से आता है, चेहरे पे अल्लाह का नूर आता है नमाज से। ये सब तो आर्जी से खूबसूरती बढ़ती है, असल जो है चेहरे पे जो है वो चमक और दमक जो है और नूर जो है वो शिद्दत सुन्नत पर अमल करने से, गुनाहों से बचने से। बहरकैफ तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा हो जाए और दुआओं का एहतमाम करें। सारे मसाइल का हल जो है दुआओं में अल्लाह ने रखा है, कुरान पाक की तिलावत में, कुरान हदीस की तालीमात में। बहरकैफ एक और वाक़या सुना के मैं अपने बयान को ख़त्म करके दुआ कराऊँगा। बच्चियाँ सब भी हैं, कुछ ख़वातीन भी होंगी। अल्लाह का जो वादा है, अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करते कि अगर बच्चियाँ डरेंगी अल्लाह से तो मुसीबत की घड़ी में, जैसे भी वो वाक़या सुनाया और फिर ये वाक़या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहाँ उसका तसव्वुर और ख्याल भी नहीं पहुँचेगा। और रिस्क का मफ़हूम बहुत वसी है, सिर्फ ग़िज़ा ही नहीं है बल्कि इज़्ज़त भी है इसमें। वो बच्ची अल्लाह से डरने वाली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने मना फरमा रखा था कि कोई दूध में पानी न मिलाए। माँ इस बात पर तवज्जो न दी और आखिर शब में जो है हजरत गश्त कर रहे थे, हमारी रियाया का क्या हाल है, कोई गफलत में तो नहीं है, किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा है। तो जब एक घर से पहुंचे, खिड़की खुली हुई थी और उस वक्त बच्ची ने दूध दुआ तो माँ कह रही है कि दूध में पानी मिला दे, लेकिन बच्ची ने कहा, लड़की ने कहा कि नहीं अम्मा, हजरत ने मना फरमाया है।
तो कहने लगी यहाँ हजरत देख रहे हैं, अपने घर पे होंगे, आराम कर रहे होंगे। हजरत खड़े हो गए। इस वाक़े की रूह यही है कि जब माँ ये कहती है कि वो देख रहे होंगे, तो उस पर वो बच्ची कहती है वो तो नहीं देखते, और ये मुनासिब नहीं है कि सामने में तो हम उनकी इज्जत करें और ये कहें कि हम आपके हुक्म पर अमल करेंगे और पीछे फिर हम उनके हुक्म के खिलाफ वर्जी करें। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। माँ ऐसा मैं नहीं करूँगी। अगर वो नहीं है जैसा आप कह रही हैं, नहीं देख रहे हैं, तो अल्लाह कहाँ गए? अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। इतना कहना था कि हजरत उमर ने उस घर में निशान लगा दिया। और वो हदीस याद आ गई, आपके साहिबजादे हजरत आसिम का रिश्ता बड़े बड़े ऊंचे घराने से आता था। हम आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन हजरत को जहाँ इत्मीनान नहीं होता वहाँ रिश्ते की बात नहीं तय करते। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहल्फिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। हजरत ने बस कहा ये बच्ची घर में लाने गई, इससे रोशनी आई, इससे औलाद साले पैदा होगी। बस निशान लगा दिया। सुबह कासिम को भेज के बुढ़िया को बुलाया और जब कहा कि तुम्हारी बच्ची से मैं अपने लड़के आसिम का निकाह करना चाहता हूँ, उसकी खुशी की कोई इंतहा, उसे यकीन भी नहीं। जमीन उसके पाँव से निकल गई। इस तरफ मैं इतनी गरीब और अमीर मोमिनीन, हमारी बच्ची अमीर मोमिनीन की बहू बन जाएगी। उसे यकीन का नहीं, ये हकीकत है, तुम्हारी बच्ची अल्लाह वाली है। और जानते हैं फिर उन्हीं की औलाद में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसी शख्सियत अल्लाह ने पैदा फरमाई उस तक़वे की बरकत से। तो बहरे कैफ हमारे हज़रत अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि जो कुछ करो अल्लाह के रज़ा के खातिर करो। इस पर बहुत ताकीद फरमाते थे कि ऊंचे से ऊंचा अमल अगर इखलास नहीं होगा, अल्लाह के रज़ा के खातिर नहीं, सब पर पानी फिर जाएगा। इंदल्लाह अमल कबूल नहीं, पहाड़ जैसा अमल हो। वो हदीस शरीफ आप हजरात 12 सुने होंगे। एक आलिम को बुलाया जाएगा, एक मुजाहिद को बुलाया जाएगा, एक सखी को बुलाया। सब यही कारगुजारी होगी सभी का। आपके रज़ा के खातिर हमने गर्दन कटा ली, आपके रज़ा के खातिर हमने हर राह में पैसा किया और आपके लिए बयान किया। कहा नहीं, आप अल्लामा बनने के लिए कि लोग हमारी इल्म का चर्चा करें, हमें बड़ा समझें। और मुजाहिद से कहा जाएगा कि आप अपनी बहादुरी के लिए किया था कि मेरी बहादुरी का चर्चा हो, और सखी से कि मेरी सखावत का मेरे लिए नहीं किया। वाहवाही तो हो गई उस वक्त, लेकिन मेरे वही हदीस शरीफ में आता है, वही अमल जहन्नम में पहुंचा देता है। ऐसे लोगों को जो है पेशानी के बाल पकड़ करके जो अल्लाह के लिए नहीं करेंगे और दुनिया के दिखावे के लिए। नमाज जैसी अजीम शान इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने नमाज दिखावे के लिए पढ़ा, मन सल्ला युराई फकद अशरक, मन सामा युराई फकद अशरक, शिर्क किया उसने, नमाज कबूल नहीं हुई, रोजा कबूल नहीं हुआ। इखलास के साथ छोटे से छोटा अमल ज़रिया निजात है। और ये इखलास की दौलत भी अहलुल्लाह की सोबत से आती है, उनकी जूतियाँ से। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इखलास की दौलत भी बुजुर्गों की जूतियाँ से ही करने से इखलास की दौलत मिलेगी। एक हाजी साहब, एक बुजुर्ग एक हाजी साहब के यहाँ पहुंचे, 2 हज करके आए थे। तो हजरत को बताना चाहते थे कि मैं डबल हाजी हूँ। तो उन्होंने तरीका ये कि गर्मी का ज़माना था, तो अपने खादिम से कहा कि दूसरे हज की सुराही से हजरत को पानी पिलाओ। हजरत समझ गए, इसने हज लगता है मेरे लिए किया है। अरे जिसके लिए किया वो तो जानते हैं। ये कहने की क्या बात थी कि दूसरे हज की सुराही कहता कि नीचे रखी हुई सुराही उससे पिलाओ, ऊपर रखी हुई सुराही उससे पिलाओ। तो उसका इलाज इसी वक्त ऑपरेशन किया कि देखिए हाजी साहब, आपको तो इस तरह कहना चाहिए, लेकिन आपने दूसरे हज का जो नाम लिया है तो लीजिए ना। आपका पहला हज कबूल हुआ, ना दूसरा हज कबूल हुआ, तीसरे हज की तैयारी की, सब पर पानी फिर दिया। इसलिए इखलास की दौलत मामूली दौलत नहीं है। ये अल्लाह वालों की खिदमत से, उनकी जूतियाँ सही करने से, उनसे आखिर मोहब्बत करने से ये दौलत मिलती है। और हजरत वाला इसी की जो करो, हजरत शाह भी फरमाया करते थे कि मदरसा मकसूद नहीं है, अल्लाह की रज़ा मकसूद, अल्लाह की रज़ा मकसूद। और जो भी काम करो सुन्नत के मुताबिक करो। नसीहत फायदा क्यों नहीं दे रही है? वही है कि नियत के खोट की वजह से नसीहत फायदा नहीं। अल्लाह का कलाम है, आप नसीहत कीजिए, नसीहत फायदा देगी। मालूम है कहने वालों के अंदर भी कमी है और सुनने वालों की भी कमी है। इसलिए कहने वाले भी जो कुछ कहें अल्लाह के रज़ा के खातिर कहें, सुनने वाले भी अल्लाह के लिए सुने कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, दुआओं का अहतमाम भी करेंगे। इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँच के रहेगा और इस्लाह हो के रहेगी। बड़े सख्त हालात हैं जी, इज्जत आबरू सब खतरे में पड़ गई। अब ये अनसुनी का वक्त नहीं है। अब ये तो अब अगर अनसुनी करेंगे अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते हैं जी।
इसलिए पहली फुर्सत में सच्ची तौबा करके अल्लाह को राजी करने की फिक्र कीजिए। एक भी शख्स अगर नियत कर लिया कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे और मुबारक महीना आ रहा है, उसकी कदरदानी करेंगे, ये जलसा कामयाब है, ये मजमा कामयाब है। इसलिए आज बड़े बड़े जलसे होते हैं, नियत सही ना होने की वजह से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। बहरकैफ मैं काबिल मुबारकबाद है सब जो इस इदारे का ताउन कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत कामयाब इदारा है और रोज़ अव्वल ही से तरक्की के राह पे गामोज़न है। ये अनीस साहब, नाइज साहब और उनके रफ़ाकार के खुलूस का नतीजा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं दिल की गहराई के साथ कि अल्लाह ताला इस इदारे को ज़ाहिरी और बातिनी तरक्कियात से माला माल फरमाए और पढ़ने वाले तालिबात को इल्म अमल की दौलत से माला माल फरमाए और हर तरह के शुए फितन से हिफाज़त फरमाए। और जो बात कही गई है, जो पैगाम हमें दिया गया है, अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों पर हज़रत वाला ही के शेर पर अपने बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदा के तुम हो खुदा तुम्हारा, खुदा के तुम हो खुदा तुम्हारा, खुदा को राज़ी करो खुदारा, खुदा से जिनको है कुछ मोहब्बत, यही सदा वो लगा रहे हैं। और आखिर में हज़रत वाला इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं शेर में कि तन्हा न चल सकेंगे, कुनु मा सादिक़ीन पर अमल की तरफ इस शेर में तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह। हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए, यूं चल सकेंगे आप ना अल्लाह की तरफ जब तक न अहले इश्क की सोहबत में आइए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।